या जो नवयुवक फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि कम से कम दिन में 20 बार इस्तेमाल करता है, उन व्यक्तियों में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई गई और उनके शुक्राणु भी कमज़ोर पाए गए दूसरों की तुलना में। जो हमारे शुक्राणु कमज़ोर होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होगी और मानसिक रूप से भी कमज़ोर होगी निश्चित रूप से। फ़ोन को निश्चित रूप से कम इस्तेमाल करना चाहिए, या कम ना हो पाए किसी कारण से तो कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि फ़ोन को अपने से दूर रखें, नज़दीक ना रखें, अपनी पैंट की जेब में ना रखा रहे। उसको जब हम बैठे हुए हैं तो दूर रखें, कम से कम 3 फीट पैंट की जेब में ही अपने मोबाइल फ़ोन को रखते हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गलत है। हम अपनी बैग की जेब में रखें। मोबाइल के दुष्परिणाम है, उनको भी समझ लेना चाहिए। प्राइवेसी लीक कर रहे हैं हमारी। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। फोन हमारे जीवन पर किस तरीके से असर डाल रहा है, खास करके पुरुषों की जो फर्टिलिटी है फोन की वजह से कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर डॉक्टर यशपाल यादव जी। उनसे बात करेंगे और क्या ये पूरा मुद्दा है उस पर जानेंगे। सर, क्या ये मुद्दा है, फोन किस तरीके से हमारे जो जीवन पर असर डाल रहा है, साथ ही कहीं ना कहीं हेल्थ के जो नुकसान है वो भी इससे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बारे में कोट करना जरूरी है फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल। इस बुक्स में पब्लिश जो रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुरुषों के ऊपर एक शोध किया गया जो 2005 से और 2018 के बीच एक लंबे समय के तक ये शोध चला, और इसमें 18 से 22 वर्ष के पुरुषों पर ये शोध किया गया। तो इसमें ये पाया गया कि जो पुरुष या जो नवयुवक फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि कम से कम दिन में 20 बार इस्तेमाल करता है, उन व्यक्तियों में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई गई और उनके शुक्राणु भी कमज़ोर पाए गए दूसरों की तुलना में। जो व्यक्ति फ़ोन को कम इस्तेमाल करते थे, 20 बार से कम इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा मिली और उनके स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा मिली और शुक्राणु ज़्यादा मजबूत भी मिले। ज़्यादा मजबूत का मतलब होता है कि जब प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा जब बच्चे पैदा होते हैं, यदि शुक्राणु मजबूत होते हैं तो हमारे बच्चे, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो हमारे नस्ल है, वो मजबूत होगी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यदि हमारे शुक्राणु कमजोर होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी शारीरिक रूप से भी कमजोर होगी और मानसिक रूप से भी कमजोर होगी निश्चित रूप से। तो ये हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों पर फर्क पड़ रहा है। निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, ये सोचना चाहिए। और ये जो शोध हुई है ये वैलिड शोध है, यानी कि ये एक बुक्स जो होती है, इसको बार बार मैं कोट करता हूँ, फर्टिलिटी एवं स्टेरिलिटी जर्नल, ये इसमें प्रकाशित हुई शोध है। तो ये निश्चित रूप से वैध शोध है और इसका प्रभाव होता है ये मान के चलना चाहिए। और प्रभाव भी कैसा होता है, केवल और केवल हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता, हमारी पीढ़ियों पर प्रभाव होता है। तो फोन को निश्चित रूप से कम इस्तेमाल करना चाहिए, या कम ना हो पाए किसी कारण से तो कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि फोन को अपने से दूर रखें, नजदीक ना रखें, अपनी पैंट की जेब में ना रखा रहे। उसको जब हम बैठे हुए हैं तो दूर रखें, कम से कम 3 फीट 3 फीट दूर रखें, या फिर कम से कम अपने पैंट की जेब में ना रखें, अपने बैग की जेब में रखें। तो अब सबकी आदत बन चुकी है, हम अपनी पैंट की जेब में ही अपने मोबाइल फोन को रखते हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गलत है। हम अपनी बैग की जेब में रखें या अपनी जैकेट की जेब में रखें। हालांकि जैकेट की जेब में रखने से अलग तरह के नुकसान भी होते हैं, तो हो सकता है कि हम अपने बैग की जेब में रखें तो नुकसान कम हो। और अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे बैठे हुए हैं तो कम से कम अपने मोबाइल को 3 फुट दूर रखें और बार बार चेक ना करें। जो हमें एक आदत लग चुकी है, जिसके हम आदी हो चुके हैं, फोन आए ना आए, उसमें जरूरी काम हो या ना हो, पर हम बार बार उसको उठा के चेक करते हैं, व्हाट्सएप को खोलते हैं और फेसबुक को खोलकर चेक करते हैं। तो ये जो आदत बन चुकी है, हमारे जेहान में आ चुकी है, इस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको दूर ही रखना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ी
स्वस्थ पैदा हो, मानसिक रूप से मजबूत पैदा हो। क्योंकि भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन है। इतने दूसरे विश्व के दूसरे देशों में फोन नहीं है जितने हिंदुस्तान में फोन है, भारत में फोन है। प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन है, चाहे वो व्यक्ति बच्चा हो, चाहे वो व्यक्ति जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी हो। अगर 5 व्यक्ति है एक घर में तो पांचों के पास अलग अलग फोन है, सभी के पास। तो सभी अपने पैंट की जेब में रखते हैं। तो ये प्रभाव कितना भयानक होगा यदि 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद की बात करें, 40 साल के बाद की बात करें, तो क्या प्रभाव होगा। और फिर उस टाइम हम समाधान की बात करें तो उस टाइम समाधान होना संभव नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से कोई टेक्नोलॉजी आती है, उसको सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम भी होते हैं, तो उन दुष्परिणामों से बचना चाहिए और उनके जो सार्थक परिणाम है सिर्फ उन्हीं को ही अपनाना चाहिए या उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। सर, देखा जाता है कहीं ना कहीं जो फोन है हमारी प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं हैक कर रहा है, प्राइवेसी में भी बाधा आ रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं और लोगों को क्या एक मैसेज जो आप देंगे? अब जो है एआई समिट दिल्ली में चल रहा है, माननीय मोदी जी ने उसको उद्घाटन किया है। 20 से अधिक देशों के लोग आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। तो दिल्ली को एआई राजधानी बनाने की बात कह रहे हैं, कई मीडिया में मैंने देखा बात चल रही थी कि एआई राजधानी, एआई कैपिटल, एआई कैपिटल बन रहा है। तो ये एआई कैपिटल यदि बन रहा है तो हम इस एआई को बर्दाश्त कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये मैं फिर कह रहा हूं कि जितने मोबाइल हिंदुस्तान में यूज होते हैं उतने दूसरे देशों में नहीं होते। जितनी एआई जिस गति से हिंदुस्तान में आया उस गति से शायद दूसरे देशों में नहीं आया। और भारत के प्रधानमंत्री एआई को लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से बहुत एक अच्छा कदम है, मैं नहीं मानता। लेकिन हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि इसके दुष्परिणाम है। दवाइयाँ खाते वक्त सोचना चाहिए कि दवाई से बीमारी ठीक कर रहे हैं, साथ में एक बीमारी और भी लग सकती है, तो उसका भी हमें सोचकर दवाई खानी चाहिए। अभी एक सर्कुलर जारी हुआ है, एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक खाने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए मैं ये एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, उसके दुष्परिणाम बहुत है। तो इसी तरह एआई के और मोबाइल के दुष्परिणाम है, उनको भी समझ लेना चाहिए। प्राइवेसी लीक कर रहे हैं हमारी। आज हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, ये मोबाइल मेरे सामने रखा हुआ है, क्या ये मेरी बात नहीं सुन रहा है? निश्चित रूप से बात सुन रहा है। यदि हम बेडरूम में अपने मोबाइल को रखकर सो जाते हैं, पति पत्नी बात करते हैं, निश्चित रूप से वो बात भी ये सुनता है। तो यदि प्रमाण चाहिए तो उसी तरह के ऐड आने लग जाते हैं रात को, आप देख लीजिए किस तरह के आपके मोबाइल पर एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। तो निश्चित रूप से प्राइवेसी लीक हो रही है, तो बहुत सोच समझ के सारी चीजें करनी चाहिए। इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक है, इसके अच्छे परिणाम भी बहुत अधिक है। इसको छोड़ नहीं सकते हम, मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, एआई से दूर नहीं रह सकते, लेकिन इसके दुष्परिणामों से दूर रहना ही पड़ेगा, तभी हमारी पीढ़ियां भी और हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हमें फ़ोन से जो है डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और एक्सपर्ट ने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से फ़ोन हमें जीवन में प्रभावित भी कर रहा है और साथ ही हमें नुकसान भी जो है वो पहुंचा रहा है। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पत्रिका संवाद।